लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत का 2 दिवसीय दौरा किया, जहां उन्होंने दर्जनों गांव का दौरा कर जनसभाएं की। इस दौरान बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार की नीतियों को लेकर सरकार से सुधार करने की बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, आगे सुनिए। आज भी गरीब आदमी थाने जा रहा है, कचहरी जा रहा है, गरीब आदमी जा रहा है अधिकारियों के पास, तो उसको आज भी आज़ादी के इतने साल बाद झुकना क्यों पड़ रहा है अपनी बात कहने के लिए और कराने के लिए। मेरी राजनीति ये पूछती है, देश के राजधानी में इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ, 500 किसानों की जान गई, क्यों नहीं वरुण गांधी जैसे बाकी नेताओं ने उन किसानों के हक में बोला। वरुण गांधी पूछता है कि अगर स्टूडेंट जाके अपना एग्जाम देते हैं और वो एग्जाम पेपर लीक होता है, तो वो लोग गिरफ्तार क्यों नहीं होते जो वो लीक करते हैं और वो नौजवानों का भविष्य खराब है। वरुण गांधी पूछ रहे हैं कि आज जो नौकरी सरकारी पहले आम आदमी के लिए संजीवनी बूटी होती थी, आज वो नौकरियां कहाँ हैं? वो नौकरियां अस्थायी क्यों की जा रही? वो नौकरी संविदा पे जो की जा रही है, आशा बहु, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र की, जो अस्थायी है, जब चाहे ले लिया, जब चाहे हटा दिया, मानदेय बढ़ाया नहीं, स्थायीकरण किया नहीं, तो आम आदमी को निजात कैसे मिलेगा। वरुण गांधी पूछ रहे कि अगर आप निजीकरण करके सरकारी कंपनी बेचेंगे, ये कह के उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, तो उन सेठों को ये भी बोल दीजिए कि कम से कम 30-40% जो नौकरी है उसको आरक्षित करे गरीबों के लिए, आम आदमियों के लिए। आम आदमी के बच्चों को भी वो नौकरी में एक हिस्सा मिलना चाहिए। मैं गरीबों के लिए खड़ा हूँ, मैं कोई शेख साहूकार का आदमी नहीं हूँ, मैं उस आदमी के लिए हूँ जो दब रहा है, मैं उस आदमी के लिए हूँ जिसका अवसर साफ नहीं हो रहा। वरुण गांधी कहता है कि यदि शिक्षा गांव में अच्छी आप नहीं दे रहे, अगर स्वास्थ्य अस्पतालों में आम इंसान के लिए अच्छा नहीं दे रहे हो, तो जब तक ये कानून नहीं बनता कि बड़े नेता और बड़े अधिकारी के बच्चों को भी उन्हें स्कूलों में पढ़ना पड़ेगा और उन्हीं अस्पतालों में अपने परिवार का इलाज करना पड़ेगा, तब तक उनका कभी सुधार नहीं होगा। क्योंकि गरीब क्या दुख सुख से गुजर रहा है किसी बड़े आदमी को पता ही नहीं है। आज का अधिकार इस देश के हर आदमी के लिए ये नहीं है कि जेब भरा हुआ है तो आपका सामान है और जेब खाली है तो आपका अपमान है। ये चीज नहीं चल सकती, और अगर ये चलेगी कुछ लोग आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन बहुत लोग पीछे रह जाएंगे। ये चीज के मैं सख्त खिलाफ हूं। यही मेरी लड़ाई, यही मेरी राजनीति है। मैं ईमानदार इंसान हूँ 100%, इसलिए मैं कह सकता हूँ जो मेरे दिल में है, बहादुरी से सही को सही और गलत को गलत। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप मेरे परिवार हो और परिवार मेरे दिल में हमेशा बसा हुआ है। मैंने कहा आप कानूनी रूप से कानून लाइए कि नेता जो चेयरमैन, सांसद या विधायक हैं, या जो जिला अधिकारी, कप्तान और ऊंचे अधिकारी हैं, वो सारे लोगों को आप कानूनी रूप से बाधित करिए कि उनके बच्चे और उनके परिवार सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और सरकारी अस्पतालों में इलाज करेंगे। जब उनको जनता की मार खुद के परिवार के लिए समझ में आएगी, तो वो अपने आप जो है उस चीज को 1 साल में सुधारेंगे। आज हमारा देश एक दो मुहा पे खड़ा है, बहुत आगे जा सकता है, परंतु ये बात मेरे को ठीक नहीं लगती
कि कुछ लोग बहुत आगे जाएं और कई लोग पीछे जाएं। मैं एक हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ, चाहे लोन व्यवस्था हो, चाहे बैंक व्यवस्था हो, चाहे नौकरी व्यवस्था हो, चाहे अवसरों की व्यवस्था हो, चाहे सम्मान की व्यवस्था हो, जो बराबर हो। मैं कहता हूँ, मैंने इसलिए कहा कि जब तक नेताओं और अधिकारियों को ये नहीं पता चलेगा कि गांव की शिक्षा और सरकारी अस्पताल का स्तर क्या है, तो उसमें सुधार वो कैसे लाएंगे जब तक उसके बारे में पता ही नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।